आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड। और स्पेशल बात करूं तो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज के समय में हम एक छोटा 10,000 के फ़ोन से लेकर बड़े से बड़े प्रोडक्ट आसानी से फाइनेंस करवा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हम कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करवाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सभी डाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली बजाज से जब फाइनेंस करवाते हैं तब हमारे मन में कौन से डाउट्स आते हैं, हम उन सभी डाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं वन बाय वन करके एक एक डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला डाउट्स हमारा यही होता है कि बजाज कार्ड कैसे बनता है। देखिए बजाज कार्ड बनवाना या बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बजाज कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल चाहिए होती है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल लेके आप किसी भी शॉप पे जहाँ पे आपका बजाज कार्ड अवेलेबल है उस शॉप पे जाइए और आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप उस प्रोडक्ट को आसानी से फाइनेंस करवाइए। आपको उसी टाइम बजाज का कार्ड भी बना कर दे देगा वो। बट ये नहीं कि आपका बजाज कार्ड फिजिकल देगा, फिजिकल कोई प्रोडक्ट नहीं देता। बजाज का कार्ड आपका जो मोबाइल नंबर होता है वही आपका बजाज का कार्ड होता है। तो आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट लोगे बजाज फाइनेंस से तो आपका उसी टाइम ही बजाज का कार्ड बन जाता है। आपका मोबाइल नंबर ही आपका बजाज कार्ड होता है। पहला क्वेश्चन आपका यही था कि बजाज कार्ड कैसे बनता है। तो बजाज कार्ड ऐसे बनता है, आपका डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल लेके जाइए किसी भी शॉप पे जहाँ पे आपका बजाज का कार्ड अवेलेबल हो। सॉरी, जहाँ पे आपका बजाज फाइनेंस अवेलेबल हो, जिस शॉप पे अवेलेबल हो उस शॉप पे जाइए, आप अपना प्रोडक्ट फाइनेंस करवाइए, आपका बजाज कार्ड बन जाएगा। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ये है कि बजाज कार्ड के लिए या बजाज कार्ड बनवाने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए। दोस्तों बजाज कार्ड बनवाने के लिए कम से कम एज 21 प्लस होना चाहिए। एक कोई भी आप प्रोडक्ट फाइनेंस करवाओगे, फ़ोन हो या एसी, फ्रीज, कूलर, कोई भी प्रोडक्ट कराओगे तो कम से कम एज 21 होनी चाहिए। और अगर आप इन प्रोडक्ट के अलावा कोई एक मतलब एप्पल का फ़ोन फाइनेंस करवाना चाहते हो, स्पेशल एप्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर आप एप्पल का फ़ोन फाइनेंस करवाना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम एज 23 प्लस होनी चाहिए या 23 होनी चाहिए। तो देखिए नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए आपके 21 प्लस एज होनी चाहिए और स्पेशल एप्पल के लिए एप्पल का प्रोडक्ट लाइक आईफोन 15, 16, 13 कोई भी फ़ोन उसके लिए आपको 23 प्लस एज होनी चाहिए। ये थी एज की कंडीशन। दूसरा है कि बजाज कार्ड की फ़ीस कितनी लगती है। दोस्तों पहले क्या था कि बजाज कार्ड की फ़ीस 730 रुपये लगती थी। उसमें क्या होता था कि एक एड ऑन कार्ड ऐड होता था। मान लो एक आपका कार्ड है और दूसरा आपके रिलेशन में किसी का एक का कार्ड है तो उसको एड ऑन कार्ड बोलते थे। तो आज के टाइम पे क्या है कि बजाज ने एड ऑन कार्ड को बंद कर दिया। तो अब जो बजाज कार्ड की फ़ीस कटती है या बजाज कार्ड की फ़ीस होती है वो होती है ओनली 530 रुपये। तो अब जब भी आप फाइनेंस करवाओ तो आप पूछ सकते हो कि आपके बजाज कार्ड की फ़ीस कितनी है, तो उसकी बजाज कार्ड की फ़ीस आपकी 530 रुपये। बाकी आपका रहता है प्रोसेसिंग फ़ीस या डीबीडी रहता है, वो अलग अलग होते हैं। तो मेन बात ये है कि बजाज कार्ड की फ़ीस कितनी थी। तो बजाज कार्ड की फ़ीस आज के टाइम पे 530 रुपये है बजाज कार्ड की फ़ीस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल चार्ज कितना आता है। तो दोस्तों फाइल चार्ज हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग है। आप छोटा प्रोडक्ट लेते हो थोड़ा कम है, थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट लेते हो उस पर थोड़ा ज़्यादा है। फीस तो मैंने आपको बता दी कि बजाज कार्ड की फ़ीस 530 रुपये ही है। लेकिन वो जो फाइल चार्ज है वो अलग अलग था। देखिए किसी में प्रोसेसिंग फ़ीस किसी में 599 किसी में 499 है। वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है कि प्रोडक्ट आप कौन सा ले रहे हो। दूसरा है कि डीवीडी कितना है। डीवीडी सबका अलग अलग है, किसी पे 300 है, किसी पे 372 है, किसी पे 400 है, किसी पे 400 समथिंग है। तो ये मान लो कि 400 से 500 के आसपास डीवीडी है और प्रोसेसिंग फ़ीस है आपका लगभग 399 400 रुपये के आसपास। तो फाइल चार्ज की मैं बात करूँ तो अगर आप मान लो 25,000 का फ़ोन लेते हो तो 25,000 के फ़ोन पे आपका फाइल चार्ज ही 800 से 900 के बीच में आपका फाइल चार्ज आता है। और बजाज की कार्ड मैंने आपको पहले बता दिया था कि 530 रुपये का आपका बजाज कार्ड बनता है। तो दूसरा ये है कि फाइल चार्ज कितना आता है, लगभग वो 800 के आसपास फाइल चार्ज आता है 25,000 के फ़ोन पर। सब पे अलग अलग है, वैसे मैं 25,000 के फ़ोन पे बता रहा हूँ कि आपका 800 के आसपास फाइल चार्ज आता है, 800-900 के आसपास। ठीक है। और दूसरा है कि कोई भी प्रोडक्ट हम फाइनेंस करवाते हैं तो वो उसके अमाउंट से कितना ऊपर पड़ता है। मान लो कि कोई 25,000 का फ़ोन है तो आप फर्स्ट टाइम उसको फाइनेंस करवाते हो तो आपका वो फ़ोन कितने रुपये महंगा पड़ता है या कितने रुपये ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों मान लो 25,000 का फ़ोन है तो आप फाइनेंस कराओगे बजाज से तो उसमें 530 तो आपका कार्ड का लग जाएगा
और 25,000 के फ़ोन पे ये मान लो 800-900 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ीस, फाइल चार्ज या डीवीडी, टोटल उसको फाइल चार्ज बोलते हैं। तो 900 के आसपास मान के चलो, लास्ट में 900 में तो 900 रुपये का फाइल चार्ज लग जाता है। तो इन लोगों के पास 1300 रुपये के आसपास चाहिए, और फ़ोन का वैल्यू था 25,000। तो ये मान लो कि 26,300 के आसपास ऊपर पड़ेगा आपका ये, मतलब फ़ोन के अमाउंट से। तो 25,000 का फ़ोन है तो आपका 26,300, 26,400 इसके आसपास, मतलब 100-200 के ऊपर नीचे रहेगा, जितना आपका पड़ जाएगा। लगभग लगभग ये 1300-1400 रुपये आपका ऊपर पड़ेगा फर्स्ट टाइम पर। दूसरी बार आप लोगे तो आपका बजाज का कार्ड नहीं बनेगा, मतलब एक तो बन चुका दोबारा, जो दोबारा लोगे आप प्रोडक्ट, तो आपके बजाज कार्ड की फ़ीस नहीं कटेगी, बाकी आपका फाइनेंस हो जाएगा। फिर उस टाइम आपको बस खाली फाइल चार्ज ही देना है, वही 800-900 जो भी कुछ आएगा उतना फाइल चार्ज आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बजाज फाइनेंस पे पहली ईएमआई में कितने रुपए एक्स्ट्रा करते हैं। दोस्तों, जब भी हम बजाज से कोई फाइनेंस करवाते हैं प्रोडक्ट, तो सबसे पहली बात तो बजाज की ईएमआई आपकी 2 तारीख को कटती है। ठीक है, 2 तारीख को बजाज की ईएमआई कटती है, ये फिक्स है। ना 10 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 4 है। बजाज की शीट जो ईएमआई है वो 2 तारीख को कटती है। और पहली ईएमआई पे लगभग 300 रुपये एक्स्ट्रा कटते हैं, वो आपका बैंक चार्ज होता है। अब सारे बैंकों का अलग अलग होता है, किसी में 100-200 कम है, किसी में 10-20 रुपये कम है। मतलब हाईएस्ट मैं 300 बता रहा हूँ कि 300 के आसपास आपके पहली ईएमआई पे करते हैं। आपके पास मैसेज भी आएगा 2 तारीख से 2-4 दिन पहले ही, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतने रुपये कटेगा या पहली ईएमआई इतने की आएगी, ऐसा कुछ करके मैसेज आएगा। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पहले आपकी किस्त इतने की थी और उसमें एक्स्ट्रा इतने रुपये आए हुए हैं। तो आप मान के चलिए कि 300 रुपये पहली ईएमआई पे ऐड होके आते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ बजाज से जब भी आप कोई फाइनेंस करवाते हो, पर फाइनेंस करवाते हो, तो ये थे कुछ डाउट्स। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को और डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।